लेकिन बात हक है तो कहना पड़ेगा। पेश इमाम हो, पेट इमाम नहीं हो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लगी लिपटी बयान करने वाला नहीं हो। अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे गम की चादर ओढ़ करके अपने घर जाकर सो जाओ। मुझे किसी के घर से आटा और रोटी की जरूरत नहीं है, और न मैं कोई रस्म मुकर्रर हो कि पैसे पर आया हो। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। देवबंद का फारिग हूँ, गैरत हिस्से में आई है, सरे तार चढ़ कर भी हक बात कहने की अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत रखता हूँ। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, गौर से मेरी बात को सुन लेना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। अगर आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया, अगर आपने नबी की अदाओं को छोड़ दिया, अगर आपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, अगर आपने नबी के डगर को छोड़ दिया और किसी और इंसान के डगर को अपना डगर बनाया, किसी की रहगुजर को अपना रहगुजर बनाया, किसी का तरीका आपने अपनी जिंदगी में दाखिल किया, तो धीरे धीरे तुम्हारे सीने से तुम्हारा ईमान निकल जाएगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज हमारे साथ यही हो रहा है कि हमें अल्लाह के नबी के तरीका अच्छा नहीं लगता, नबी की तहजीब अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छी लगती तो मुसलमानों ये बताओ कि वो इंसान जो कहता है मैं नबी का गुलाम हूँ, मैंने नबी का कलिमा पढ़ा है, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे जो नारा लगाता है, और वो अपने बच्चे की पैदाइश पर बर्थडे मनाता है, हालांकि वो मुसलमान है, नबी का गुलाम है, नबी का उम्मती है, वो शरीयत और सुन्नत का जानकार है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जुमे के खुतबे में नबी की अजमत और हैसियत को सुनता है। अगर उसे अल्लाह के नबी की अजमत का पता चलता तो मुसलमान ये न कहता कि हमारे घर बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, इससे बड़ी मोहब्बत है, लिहाजा जब इसका जन्मदिन आएगा तो हम बर्थडे मनाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, और 3 बेटे थे, कासिम और अब्दुल्ला और इब्राहिम। अल्लाह के नबी के 3 बेटे, 4 बेटियां पैदा हुई। नबी के बेटे हमारे बेटों से अफजल थे, नबी की बेटियां हमारी माँ बहन बेटियों से अफजल। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे आका ने जिस घोड़े की सवारी की है, उस घोड़े के नीचे आने वाला गर्द गुबार भी हमसे अफजल है। लेकिन अल्लाह के नबी ने बावजूद इसके कि फरमाया, फातिमा तो बुज़ग़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। कई बार हजरत फातिमा का जन्मदिन आया, अल्लाह के नबी ने मनाने की कोशिश नहीं की। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई। सहाबा में अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में उमर इब्न खत्ताब है, सहाबा में उस्मान गनी है, सहाबा में अली मुर्तजा है, सहाबा में अशरे मुबश्शरा है, सहाबा में असहाबे बद्र हुनैन है, सहाबा में वो भी है जो काश्तकार थे, वो भी है जो कारोबार करने वाले थे। लेकिन किसी एक सहाबी ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे या बच्ची का कभी कोई बर्थडे नहीं मनाया, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि अल्लाह के नबी के तरीके से मेल नहीं खाता। और आगे बढ़ो, बुजुर्गाने दीन का एक सिलसिला है, चाहे वो हजरत बायजीद बुस्तामी हो, मारूफ करखी हो, और चाहे वो सिरी सख्ती हो, और चाहे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो साबिर कलियरी हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और भी अल्लाह के नेक बंदे हैं। किसी एक ने भी इस बदबूदार तहजीब की तरफ देखना तो दूर की बात है, थूकना गवारा नहीं किया। आज उन्हीं का नाम लेने वाले, आज उन्हीं के नाम पर अपनी रोटियां सेकने वाले, उनसे मोहब्बत का अलम और दम भरने वाले और मोहब्बत का फुरेरा बुलंद करने वाले, बच्ची वो मुसलमान की बच्ची जो करीबुल बुलूग हो चुकी है, बालिग होने को है, माँ और बाप बहुत खुश हैं, आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, उसे लिबास पहनाया जाता है। और लिबास भी वो जिससे पिटलियां नजर आ रही हैं, गला नजर आ रहा है, नीम बरहाना लिबास। मुसलमानों, गैरत तुम्हारी मर चुकी है,
हमारी गैरत मर चुकी है। जिस नुत्फे से वो बच्ची पैदा हुई, उसके सगे बाप के लिए उसके रान को और उसके बाजुओं को और उसके वाज़ाए मस्तूरा को देखना हलाल नहीं था। अपनी उसी बच्ची को जो बालिग होने के करीब है, आज बर्थडे की रात को बुला करके, दुल्हन बना करके, कपड़े पहना करके, सजा बजा करके, खुशबू लगा करके पेश किया जाता है। आज पूरी बर्थडे के मौके पर एक दावत की खेप है जिसमें अपने भी आए हुए हैं, गैर भी आए हुए हैं, और वो गैर जिनके मुंहों से शराब की भभक उठ रही है और जो सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं, खड़े खड़े पेशाब करने वाले जो हमारे हम मजहब भी नहीं है लेकिन तोहफा लेकर आए हैं। माँ ये कहती है अपनी बच्ची से और अपने बच्चे से, और बाप ये कहता है अपनी बच्ची से, ये अंकल हैं, बहुत कीमती गिफ्ट लेकर आए हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, अभी केक काटा जाएगा, हैप्पी बर्थडे का गीत गाया जाएगा, मोमबत्ती बुझाई जाएगी और तुम्हें खड़े होकर के अपने अंकल के साथ मुआनका करना है, इनसे हक करना है और इनके साथ चिमटना है। जिस बाप की बेटी है सगी बेटी, उस बाप के लिए खुद हलाल नहीं था कि अपनी इस बेटी को इस तरीके से सीने से लगाए कि उसके जिस्म के हिस्सों को महसूस करे। लेकिन हाय रे बेज़मीरी, हाय रे बेगैरती, ओ मोहम्मद का गुलाम तुझे क्या हो गया? वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। तो कहता है कि मैं नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। हकीकत यह है कि तेरे 7 पुश्तों के हाथ में नबी का दामन नहीं आया। वो मेरे आका का दामन बड़ा कीमती था, मेरे आका का तरीका बड़ा कीमती था, मेरे आका की तहजीब बड़ी कीमती थी। इसीलिए तो कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसीलिए कुरान ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। इसीलिए तो कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसि अल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। इसीलिए कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सबका खुलासा ये है कि उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार, उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार। जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। तुम कामयाब जब होगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओगे और नबी की तरीके में, नबी की जिंदगी में, नबी की सुन्नत और शरीयत में और नबी की सवाने हयात में कोई एक वाकया नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में बर्थडे मनाया हो जिस अंदाज में हम अपने बच्चों का मनाते हैं। आज बताओ वो बेगैरत माँ, माफ कीजिएगा और अगर माफ न करो तो मुझे जूते मारो, मैं भी जो मुमकिन होगा करूंगा, लेकिन मैं थोड़ियों में हाथ डालने वाला नहीं हूं। अगर आपको दीन शिकनी करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे आपकी दिल शिकनी की कोई परवाह नहीं। कुछ गम नहीं जो सारा जमाना खिलाफ हो, रास्ता वही चलो जो खुदा को पसंद हो। मुझे तो अल्लाह के नबी अजीज हैं, मुझे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका प्यारा है। इसलिए जो बात कह रहा हो ये दिल की लगी है, इसे दिल लगी समझने की भूल मत कीजिएगा, वरना कब्र में इतने जूते पड़ेंगे कि अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर कब्र में अकल ठिकाने आई तो याद रखो वहां कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था वो मुसलमान बच्ची, वो मुकद्दस शहजादी, वो फातिमा नाम रखने वाली, वो रुकैया नाम रखने वाली, वो सफिया नाम रखने वाली, वो सुमैया नाम रखने वाली, वो जिन्नीरा नाम रखने वाली, वो सौदा नाम रखने वाली, वो खदीजा नाम रखने वाली, वो आयशा नाम रखने वाली अपने घर के अंदर मौजूद है। बर्थडे मनाया जा रहा है। बाप कहता है इस काफिर से गले लग करके इसको हक कर दे, और वो काफिर उसे सीने से लगाता है, मुबारकबाद देता है। यहीं तक बात नहीं पहुंचती, मैं वो कहने लगा हूं मिंबर तक़द्दुस जिसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन बात हक है, कहना पड़ेगा। पेश इमाम हो, पेट इमाम नहीं हो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लगी लिपटी बयान करने वाला नहीं हो। अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे गम की चादर ओढ़ करके अपने घर जाकर सो जाओ। मुझे किसी के घर से आटा और रोटी की जरूरत नहीं है, और न मैं कोई रस्म मुकर्रर हो कि पैसे पर आया हो। अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, देवबंद का फारिग हूँ, गैरत हिस्से में आई है, सरे ताज
बढ़ कर भी हक बात कहने की अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत रखता हो, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मुसलमानों ने ये किया कि अपनी बच्ची को उसके हवाले कर दिया, उसने सरे शाम गले लगाया, जाकर के सो गया। तसव्वुर की दुनिया में हमारी बेटी का, हमारी बहन का, जिसका नंगा सर कभी आसमान ने देखने की जुर्रत नहीं की, फरिश्तों ने देखने की जुर्रत नहीं की, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि तिरछी नजर से इन शहजादियों को कोई देख सकता, इन्हें तकलीफ पहुंचाता, इनके ताल्लुक से उसके दिमाग में गलत ख्याल आते। लेकिन मुसलमानों, सगे बाप ने अपनी बेटी को गले लगाने का ऑर्डर दे करके ये मौका दिया है कि वो काफिर, वो खन्नास, वो बदबूदार जहनियत और बदबूदार खोल में लिपटा हुआ शैतान अपने बिस्तर पर लेट करके तसव्वुर हमारी अपनी बहन बेटी का करता है और तसव्वुर में उसके साथ मुहकाला करता है, जिनाकारी करता है, बदकारी करता है और फिर रेप जैसे वाकयात हमारे माशरे में रोनुमा होते हैं। आपने 2-3 साल पहले सुना होगा कि किसी बदतहजीब और किसी कमीने ने और किसी बदचलन इंसान ने इंटरनेट पर बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील के नाम से एक ऐप बनाया, हमारी माँ बहन बेटियों को उस ऐप पर लाया गया और उसके बाद नीलामी का बाजार सजा करके उनकी कीमत लगाई गई। हो सकता है कि आप मोबाइल न चलाते हो सकता है आप सोशल मीडिया की दुनिया से बेखबर हो, ये शुतुरमुर्ग की तरह आप भी रेत में मुंह छुपाकर इन हालात से बेखबर रहने की जाहिरन कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे सब खबर है और आलिम वही है जिसे हालात जमाना से वाकिफियत हो। तसव्वुफ की दुनिया का माहिर भी खानकाहों में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर चलाने का हुनर जानता है। हमारे यहाँ हालात से बेखबरी कोई अच्छी चीज नहीं है। सुल्ली ऐप और बुल्ली बाई ऐप बना करके हमारी बहनों को नीलाम किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें जलील किया गया, उनकी बोली लगाई गई, उनके ऊपर पैसे मुतय्यन किए गए, उनका चेहरा दिखाया गया। ये 2000 की, ये 5000 की, ये 10,000 की। इन कमीनों ने काम तो किया, ये हरकत तो की, बड़ी ओछी हरकत थी। वो नहीं जानते थे कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब। अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। उनके पास ऐसी तहजीब नहीं थी, इसलिए हमारी माँ बहन बेटियों को उन्होंने नीलामी के बाजार में उतार दिया। गलती उन्होंने की, गुनाह उन्होंने किया, जराइम उन्होंने किए, मासियत का इर्तिकाब उन्होंने किया, जूता लात खाने का काम उन्होंने किया। लेकिन जैसे वो मुजरिम है ऐसे वो बाप भी मुजरिम है जिसने अपनी बेटी को बर्थडे के स्टेज पर सजा कर इन गैरों के हवाले किया। जैसे वो मुजरिम है ऐसे वो सगा बाप दयूस भी मुजरिम है जो अपनी बेटी को कच्ची चोली में स्कर्ट पहना करके ऐसे फराक में जिससे उसके आजाद छुपे हुए नहीं है, मुकम्मल तौर पर ढके हुए नहीं है, नीमुरिया लिबास में गैरों के सामने पेश किया। ये मुजरिम है तो ये बाप भी मुजरिम है, ये बेटा भी मुजरिम है और ये शौहर, अगर ये शौहर है और इसकी ये बीवी है और इसका बर्थडे है तो ये शौहर भी मुजरिम है। और जुर्म के दुनिया में और जुर्म के हम्माम में बेवक्त ये सारे नंगे हैं। कल क़यामत के दिन एक एक का गिरेबान पकड़ के इन्हें घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितनी कीमती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते।